अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम यकीनन सुना होगा। बहुत हंसमुख और नित नए अल्ताफ इनसे मंसूख हैं। उनकी सारी उम्र बादशाहों के दरबार में गुजरी। हर बात पर मजाक करना उनकी आदत थी। बादशाह भी उनसे बहुत खुश थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनसे जलते थे। एक मर्तबा मुल्ला को पैसों की ज़रूरत पड़ गई। बादशाह ने वजीर खजाना को हुक्म जारी किया कि मुल्ला को इतने दीनार दिए जाएं। मुल्ला ने वापसी का वादा किया, फलां तारीख को वापस कर देंगे, मगर बदकिस्मती से वो अपने वादे पर पूरा ना उतर सके, जिसकी वजह से वो दरबार से गायब हो गए। बादशाह को उनकी गैर हाजिरी नागवार गुजरी थी, क्योंकि उनकी मौजूदगी में बादशाह हशाश बशाश रहता था। अक्सर वज़रा और अमरा और ताजर मुल्ला से हसद करते थे। बादशाह ने हरकारे भेजे कि पता करें मुल्ला दरबार में क्यों नहीं आ रहा। हर बार उनका बेटा मुख्तलिफ बहाने करके टरखा देता। दरबार के अमरा वज़रा ने बादशाह को उकसाया। बादशाह को मुल्ला पर बहुत गुस्सा आया। उसने कोतवाल को हुक्म दिया, जैसे भी हो मुल्ला को दरबार में हाजिर किया जाए। कोतवाल ने सर झुकाया और मुल्ला के घर की तरफ रवाना हो गया। मुल्ला ने खिड़की से कोतवाल को देख लिया तो अपने बेटे से कहा कि जब कोतवाल पूछे तो बताना कि मुल्ला मर गया है, और खुद चारपाई के नीचे छुप गया। यूं ही कोतवाल ने दरवाजा खटखटाया। मुल्ला का बेटा रुहासी आवाज में बोला, मुल्ला तो वफात पा गए हैं। कोतवाल को शक गुजरा, क्योंकि ये भी तो मुल्ला का बेटा है, कोई चकमा दे रहा है। उसने घर की तलाशी का बहाना सोचते हुए कहा, चलो अंदर बैठकर ताज़ियत करते हैं। मजबूरन मुल्ला का बेटा उसे घर ले आया। उसी चारपाई पर बैठे मुल्ला की बातें करते रहे। नीचे मुल्ला को चूंटियां काट रही थी। कोतवाल गहरी नजरों से दूसरे कमरों की तरफ देख रहा था। उसने हलने झुलने की आवाज सुनी तो उसने चारपाई के नीचे झांका, जहां पर मुल्ला छुपे हुए थे। कोतवाल ने टांग से पकड़कर उन्हें खींच लिया और कहा, वाह जी, आपका बेटा तो कह रहा था आप मर गए हैं। मुल्ला ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, चारपाई के नीचे से निकलना शर्मिंदगी है। इस पर कोतवाल को हंसी निकल गई। वो उसे पकड़ मैले कचेले कपड़ों समेत बादशाह के दरबार ले गया। बादशाह ने उसकी ये हालत देखी तो ताज्जुब से पूछा कि ये क्या हुलिया बना रखा है। इस पर कोतवाल ने सब माजरा कह सुनाया, जिसे सुनकर बादशाह और दरबारियों की हंसी निकल गई। बादशाह ने उसे माफ कर दिया। एक बार मुल्ला सख्त बीमार हो गए। दोस्त अहबाब अयादत को आने लगे। मुल्ला के घर से कुछ न कुछ खा कर जाते। मुल्ला ने अपने बेटे के कान में कुछ कहा। जब अजीज रिश्तेदार अयादत को आए तो मुल्ला के बेटे ने कहा, मुल्ला सेहत याब कैसे हो? आप खाली हाथ आ रहे हो। कोई सेब अनार केले हों तो मुल्ला सेहतमंद हो। आपको खाली हाथ देखकर मुल्ला को दौरा पड़ सकता है। कुछ दोस्त रिश्तेदार फल वगैरह लाए। फारिग वक्त में मुल्ला और उसके घर वाले मजे मजे से फल खाते। जब बादशाह को ये पता चला कि मुल्ला सख्त बीमार हैं, वो अपने वज़रा दरबारियों के साथ अयादत को आया। मुल्ला को इल्म था इनमें से एक वजीर मुल्ला से हसद करता था। हर मौके पर बादशाह को मुल्ला के खिलाफ उकसाया। मुल्ला ने सबसे पहले उसे अपने पास बुलाया। वो खुशी खुशी अयादत करके गया। उसे फख्र महसूस हुआ। मुल्ला ने बादशाह से पहले उसे बुलाया है। जब बादशाह को पता चला तो वो मुल्ला से नाराज हुआ कि उसने वजीर को मुझ पर फौकियत क्यों दी। उस पर मुल्ला ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, मुझे माँ वो हासिद शख्स है। मुझे डर था अगर मैं मर गया तो आपसे फिर जन्नत में मुलाकात हो सकती है, मगर चूंकि वो हासिद शख्स है, वो दोज़खी होने की वजह से मुझसे कभी नहीं मिल सकता। इस पर बादशाह और दरबारी मुस्कुराने लगे। बादशाह ने कहा, बेशक तुमने ठीक कहा, हासिद का ठिकाना दोज़ख है। जब उस वजीर को पता चला कि मुल्ला ने उसकी तौहीन की तो उसकी ये बात दिल में रख लौकिया तो गुजरत। किसी बात पर मुल्ला बादशाह से नाराज हो गया। उस हासिद शख्स ने मुल्ला को भड़काया कि मुल्ला को कत्ल करवा दें। जब मुल्ला को पता चला फलां वजीर ने बादशाह को भड़काया है, वो छुपता छुपाता बादशाह के दरबार में पहुंच गया और सर झुकाकर बोला, बादशाह मुअज्जम, मुझे पता चला है आपने मेरा सल करम करने का हुक्म सादर फरमाया था,
تم نے ٹھیک سنا ہے، ہم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا۔ اس پر ملا ہاتھ باندھ کر بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ غلام خود حاضر ہو گیا ہے۔ حضور کے حکم کے سامنے میرا سر خم ہے، مگر ایک گزارش ہے۔ میں آپ کا نمک کھا کر پلا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت آپ میرے ناحق قاتل کا الزام آئے۔ آپ اجازت دیں تو وزیر کو مار ڈالوں، پھر آپ مجھے اس کے قصاص میں قتل کر دیں، اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے وزیر سے پوچھا، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ وزیر نے کہا، جہاں پناہ میری رائے ہے یہ ہے، خدا کے لیے اپنے پدر بزرگوں کی قبر کے صدقے ملا کو آزاد کر دیجیے تاکہ میں بھی اس کی تجویز پر بچ سکوں۔ اس پر بادشاہ اور درباری ملا کی ذہنت کے متعارف ہو گئے اور حاسد وزیر نے حسد سے توبہ کر لی۔